ऑपोजिशन ने बानी पीटीआई से मुलाकात का मामला स्पीकर कौमी असम्बली के सामने रख दिया। हस्ब इख्तिलाफ के सेनेटर्स और अरकान असम्बली के स्पीकर सरदार हयात सादिक से मुलाकात। आप सीनियर सियासतदान हैं, पहले भी हमारी मदद करते रहे, अब भी मुलाकात के लिए किरदार अदा करें। पीटीआई रहनुमाओं की बानी से मुलाकात के लिए स्पीकर से मदद की दरख्वास्त। स्पीकर कल तक जवाब देंगे। अगर पीटीआई के मुतालबात ना माने गए तो पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे। ऑपोजिशन अरकान की मीडिया से गुफ्तगू। मुलाकात में बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, लतीफ खोसा और दीगर रहनुमा शामिल थे। ऑपोजिशन का वफ्द पीर के रोज चेयरमैन सेनेट से भी मुलाकात करेगा। बानी पीटीआई से मुलाकात का मुतालबा गैर कानूनी है। वो मेगा करप्शन केस में सजायाफ्ता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत असल में टिकटॉक हुकूमत बन चुकी है, जिसका अवामी खिदमत से कोई ताल्लुक नहीं। नौशहरा में वफाकी वज़ीर इत्तलाआत तथा थारर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्ज अमल की मैं मजम्मत करता हूँ और अफसोसनाक समझता हूँ। ये भी कहा कि इख्तियार वली ने मुश्किल वक्त में पार्टी का साथ दिया और वो खैबर पख्तूनख्वा से एक मजबूत तवाना आवाज़ है। KPK में अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम होना चाहिए, मगर सूबाई हुकूमत अवाम के मसाइल के बजाय धरनों और गैर ज़रूरी हंगामा आराई पर तवज्जो दे रही है। अमन अमान की सूरत हाल। अडियाला जेल सिक्योरिटी हाई अलर्ट। खुसूसी सिक्योरिटी प्लान गैर मुअय्यना मुद्दत तक नाफिजुल अमल। अडियाला जेल के रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। RMP फोर्स, पंजाब कांस्टेबलरी थानों समेत 700 से ज्यादा एहलकार ड्यूटी अंजाम देंगे। सिक्योरिटी एहलकारों को रबड़ बुलेट्स, आंसू गैस, डंडों, शील्ड, एंटी राइड सामान से लेस कर दिया गया। ट्रैफिक पुलिस के 10 अफसर और एहलकार तैनात। लिफ्टर और कैदी वैन्स भी मौजूद रहेंगी। ड्यूटी की बराह रास्त निगरानी SP सदर करेंगे। वालिद को गिरफ्तार हुए 845 दिन हो चुके हैं। पिछले 6 हफ्तों से उन्हें मुकम्मल बेखबरी के माहौल में डेथ सेल में तन्हा रखा गया है। बानी से उनकी बहनों को हर मुलाकात से रोक दिया गया। हालांकि अदालत के वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं। बानी पीटीआई के बेटे कासिम खान का वारिस से मुताल्लिक एक्स पर बयान लिखा कि कोई फ़ोन कॉल नहीं, कोई मुलाकात नहीं और जिंदगी तक की कोई खबर नहीं। मैं और मेरा भाई अपने वालिद से किसी किस्म का रब्ता नहीं कर सके। ये मुकम्मल अंधेरा किसी हिफाजती प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं। कहा कि वो और उनका भाई अपने वालिद से किसी किस्म का रब्ता नहीं कर पा रहे। बानी पीटीआई जेल में महफूज और सेहतमंद हैं। हफ्ते में एक बार बानी पीटीआई से उनकी अहलिया की मुलाकात भी कराई जाती है। जेल में एक बैरक के 6 कमरे बानी पीटीआई के जेर इस्तेमाल हैं। बानी पीटीआई को TV और अखबार की सहूलत भी मौजूद है। कयास आराइयों और अफवाहों पर जेल जराए की वजाहत। कहा, बानी पीटीआई को हफ्ते में एक बार बाहर से खाना मंगवाने की इजाज़त है। बाहर से देसी मुर्गी और मछली मंगवाई जाती है। बानी पीटीआई से मुलाकातें जेल मैनुअल के मुताबिक कराई जाती हैं। अडियाला जेल की हुदूद से बाहर के मामले की जेल इंतजामिया जिम्मेदार नहीं है। अडियाला जेल से कभी कोई खैर की खबर नहीं आती। जब भी आती है मुल्क के खिलाफ ही आती। KPK के अवाम की जो मुश्किलात हैं उनसे वज़ीर आला का कोई लेना देना नहीं। पंजाब असम्बली में वज़ीर इत्तलाआत सैयद अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि PTI के साथ मिलकर जमात इस्लामी ने भी जो एहतजाज का नमक हुकूमत पर डालना है, शौक से डाले। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है, जहां होगा उन्हें साथ लेकर चलेंगे। उन्होंने कहा कि भारत अपने 8 गिरे राफेल की वजाहत नहीं दे सका। भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। जब जब उसको बेनकाब करेंगे वो भाग जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख समेत कई कारकुन गिरफ्तार। कराची प्रेस क्लब के बाहर PTI कारकुनों ने एहतजाज किया था। हलीम आदिल शेख अपने रहनुमाओं और कारकुनों के साथ मुजाहरे के लिए पहुंचे थे। अडियाला जेल में कैद बानी PTI से मुलाकातें न करवाने पर यह मुजाहरा किया जा रहा था। हलीम आदिल शेख की मीडिया से गुफ्तगू। हिरासत में लिए गए अफराद को मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस हुक्काम की गिरफ्तारियों की तस्दीक। अलीमा खान ने बानी PTI से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल विफाकी और सेक्रेटरी दाखिला पंजाब को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि तौहीन अदालत के मुर्तकिब अफराद को कानून के मुताबिक सजा दी जाए।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, अलीमा खान और बुकला की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात न हो सकी। सुहेल आफरीदी ने कहा, हमारी सुनवाई नहीं हुई, हमें चीफ जस्टिस की तरफ से पैगाम मिला, मैं आपसे नहीं मिल सकता। फैसला किया है, कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास नहीं चलने देंगे। मंगल को हाई कोर्ट और अडयाला जेल के बाहर भी इकट्ठे होंगे। अदालती हुक्म के बावजूद मुझे न दीगर रहनुमाओं को बानी से मिलने दिया गया। पाकिस्तान की ताजिकिस्तान में चीनी शहरियों के कत्ल की मजम्मत, दहशतगर्द हमला बुज़दिलाना फेल करार। दफ्तर खारजा ने अफगान सरजमीन से दहशतगर्दाना हमलों को इंतहाई तशवीशनाक करार देते हुए कहा कि हमले में ड्रोन के इस्तेमाल से खतरे की संगीनी वाज़े होती है। पाकिस्तान भी अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी का शिकार रहा। दहशतगर्द गिरोहों की मेजबानी अफगान तालिबान की सरपरस्ती में जारी है। अफगानिस्तान से ऑपरेट करने वाले दहशतगर्द नेटवर्क के खिलाफ अमली और काबिल तस्दीक कार्रवाई जरूरी है। कोरम पूरा न होने के बायस कौमी असम्बली का इजलास इल्तवा का शिकार। इत्तेहादी अराकीन की अदम मौजूदगी के बायस कार्रवाई 1 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। इजलास के आगाज पर ही रुकन असम्बली महबूब शाह ने नुक्ता एतराज पर बात करने की इजाजत मांगी। स्पीकर अयाज सादिक की जानिब से इनकार पर महबूब शाह ने फौरन कोरम की निशानदेही कर दी। गिनती कराने पर ऐवान में मतलूबा तादाद पूरी ना निकली। 40 मिनट के वक्फे के बाद इजलास दोबारा डिप्टी स्पीकर सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह की ज़ेर सदारत शुरू, मगर सूरत हाल जूं की तू रही। डिप्टी स्पीकर को इजलास मुलतवी करना पड़ा। सूबे का नाम खैबर पख्तूनख्वा से बदलकर पख्तूनख्वा रखा जाए। आबी बिजली पैदा करने वाले सूबों पर विफाकी टैक्स खत्म किया जाए। सूबों में घरेलू सार्फिन के लिए 10 रुपये फी यूनिट तक रेट मुकर्रर किया जाए। एनपी की तरफ से 28वीं तरमीम के लिए विफाकी हुकूमत को तजावीज़ अरसाल कहा। तंबाकू के काश्तकारों पर तमाम टैक्स खत्म किए जाएँ। कच्चे तंबाकू का टैक्स मुकम्मल तौर पर सूबों को दिया जाए। मुस्तकिल और आइनी बल्दियाती हुकूमतों का क़याम किया जाए। बल्दियाती इंतखाबात हर 4 साल बाद कराने और इंतज़ामिया को बल्दियाती निज़ाम में मुदाखलत से रोका जाए। बल्दियाती इदारों से मुतालिक एनपी की तजावीज़। पंजाब असम्बली में 9 मुंतखब अरकान असम्बली ने अपने ओहदों का हल्फ उठा लिया। पंजाब असम्बली में हल्फ बर्दारी के दौरान ऑपोजिशन की शदीद नारेबाजी, हुकूमती बेंचों से भी शेर आया के नारे लगाए गए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने अरकान असम्बली से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में 9 मुंतखब अरकान असम्बली मियाँ सुल्तान राजा, अली हैदर नूर न्याजी, आज़ाद अली तबस्सुम, ताहिर परवेज, अहमद शहरियार और मोहम्मद हनीफ शामिल। हल्फ के मौके पर ऑपोजिशन के शदीद शोर शराबे से कान पड़ती आवाज़ सुनाई ना दी। हुकूमती अरकान असम्बली का भी ऑपोजिशन अरकान के नारों का भरपूर जवाब। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का 29वीं ECO इजलास से वर्चुअल खिताब। कहा, यह इजलास खित्ते के लिए गैर मामूली अहमियत रखता है। इलाक़ाई ताउन के नए मौक़े पैदा करने का बेहतरीन मौका है। पायदार तरक्की, तिजारत के फ़रोग़, इलाक़ाई राब्तों के लिए मुश्तरका शराकत दारी ज़रूरी है। ECO ममालिक में माशी तरक्की के बेशुमार इम्कानात मौजूद हैं। पाकिस्तान हमेशा ECO के अहदाफ के हुसूल के लिए पुरअज़्म रहा है। इलाक़ाई रवाबित के फ़रोग़ के लिए सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटना होगा। पाकिस्तान के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से कबल वफाकी हुकूमत ने बड़ा इकदाम उठा लिया है। FBR ने सिविल सर्वेंट्स के असासाजात रूल्स 2023 में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिविल सर्वेंट्स की तारीफ को पब्लिक सर्वेंट में तब्दील कर दिया गया। ग्रेड 17 और उससे ऊपर के अफसरान शामिल, वफाकी और सूबाई हुकूमतों, खुद मुख्तार इदारों और कॉरपोरेशंस के अफसरान भी शामिल। नैब ऑर्डिनेंस 1999 के तहत मुस्तस्ना अफराद इस तारीफ में शामिल नहीं होंगे। तरमीमी कवायद पब्लिक सर्वेंट्स पर लागू होंगे। वज़ीर आज़म ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स रेट कम करने की हिदायत की है। आइंदा बजट में इस हवाले से काम शुरू कर दिया है। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने कहा कि वज़ीर आज़म ने बड़ी कंपनियों पर लगने वाले सुपर टैक्स में कमी की हिदायत भी की। टैक्स रेट में कमी का इन्हिसार टैक्स कंप्लायंस पर होगा, यानी जितना मुल्क में टैक्स दहिंदगान बढ़ेंगे उतना ही टैक्स रेट कम किया जा सकेगा। सुपर टैक्स में कमी और खात्मे के हवाले से IMF से भी बातचीत की जाएगी।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सफर महफूज और आसान बनाने के लिए पंजाब में ट्रैफिक मैनेजमेंट में 60 साल बाद पहली बार 20 बड़े इस्लाही इकदामात का ऐलान कर दिया। पंजाब में किसी भी गाड़ी का बार बार चालान होगा तो गाड़ी नीलाम होगी। कोई कानून से बालातर नहीं, कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली सरकारी गाड़ियों को भारी जुर्माना होगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत ट्रैफिक के जदीद निज़ाम की मनसूबाबंदी, रोड सेफ्टी और नज़्मो नस्क पर तफसीली इजलास में फैसला। पंजाब में वन वे की खिलाफ वर्जी खत्म करने के लिए 30 दिन की मोहलत। मरियम नवाज ने कहा, कोई इम्तियाज न रखा जाए, खिलाफ वर्जी पर हर शख्स को जुर्माना देना पड़ेगा। हुकूमत पंजाब मौसमियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए इकदाम कर रही है। स्मोक पर काबू पाने के लिए खुसूसी इकदाम किए गए। एयर क्वालिटी की बेहतरी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का तकरीब से खिताब, कहा कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ी फ़ज़ाई आलूदगी की बड़ी वजह है। बर वक्त इकदाम से एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी आई। जजेस की तकर्रुरी के खिलाफ दरखास्त, चीफ जस्टिस को नोटिस जारी करने के नुक्ते पर फैसला महफूज। सिंध हाई कोर्ट की आईनी बेंच में 27वीं तरमीम और जजों की तकर्रुरी के खिलाफ दरखास्त की समाअत। दरखास्त गुजार बैरिस्टर अली ताहिर ने मौक़िफ़ दिया कि 27वीं आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम है। आईनी तरमीम के जरिए अदलिया में बुनियादी तब्दीलियाँ की गई हैं। दरखास्त में वजारत कानून इंसाफ और पार्लिमानी उमूर, वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन और दीगर को फरीक बनाया गया। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी मरहूम की बेटी की वतन वापसी की दरखास्त मंजूर। अदालत में पेश होने का हुक्म। आईनी बेंच में पाकिस्तान वापसी की दरखास्त की समाअत। नैब और सरकारी वकला की जानिब से वतन वापसी की दरखास्त की मुखालफत। आमिर रज़ा नकवी एडवोकेट ने मौक़िफ़ दिया कि दरखास्त गुजार अमरीका में है, मुताल्लिका अदालत में पेश होने के लिए 8 से 10 हफ्तों की मोहलत दी जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इतनी तवील मोहलत नहीं दी जा सकती। आईनी बेंच ने सनम दुरानी की 20 दिन की हिफाजती जमानत मंजूर करते हुए मुताल्लिका अदालत में पेश होने की हिदायत दी। कराची में ट्रैफिक का निज़ाम 20% भी दुरुस्त नहीं हुआ। इसकी बेहतरी के लिए हमें अपोजिशन और अवाम का ताउन चाहिए। सिंध असम्बली के इजलास के दौरान ऐवान में वज़ीर कानून सिंध ज़ियाउल हसन नंजार का इजहार ख्याल, कहा कि कराची में जुर्माने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगाए गए हैं। कराची के अलावा दीगर शहरों में भी चालान कर रहे हैं जो तहफ़्फ़ुज़ात है अपोजिशन के साथ बैठ कर हल करने को तैयार है। ज़ियाउल हसन नंजार ने आईनी बेंचेस के हवाले से ऐवान में ऑर्डिनेंस पेश किया जिसे कानूनी शक्ल देने की मंजूरी दे दी गई। हुकूमत सिंध दुनिया की सबसे बड़ी हाउसिंग स्कीम बना रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हालिया सैलाब के दौरान 21 लाख घर बनाने का मंसूबा दिया। सिंध के सीनियर वजीर चर्चिल इनाम मेमन कहते हैं, हुकूमत सिंध हमेशा खवातीन को खुद मुख्तार बनाती है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पहला विमेन बैंक बनाया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने खवातीन को मुफ्त ज़मीनें दी थी। पहले खवातीन शनाख्ती कार्ड भी नहीं बनवाती थीं। सूबे में डेटा जमा करके खवातीन को पैसे दिए जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने पोर्ट ग्रैंड में सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल 2025 का इफ्तिताह कर दिया। फेस्टिवल से सूबे के भरपूर सकाफती वर्से, रिवायती दस्तकारी और फनकाराना महारत उजागर होगी। मुराद अली शाह का फीता काट कर फेस्टिवल का बाज़ाब्ता इफ्तिताह। 100 से ज़ायद स्टॉल्स का दौरा किया, हुनरमंदों से मुलाकातें की, उनके फ़न को दाद व तहसीन दी। सिंध की सकाफत और फ़नून ही हमारी शनाख्त है। सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल ना सिर्फ हमारे सदियों पुराने विरसे को फ़रोग़ देता है बल्कि मकामी कारीगरों की तख्लीकी सलाहियत, ख़ास तौर पर ख़वातीन की दस्तकारी को भी नुमाया करता है। वज़ीर आला सिंध का तकरीब से खिताब। महंगाई की सताए शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। 1 दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 रुपये 35 पैसे फी लीटर तक कमी मुतवक्के। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 75 पैसे फी लीटर कमी हो सकती है। हाई स्पीड डीजल 6 रुपये 10 पैसे फी लीटर सस्ता होगा। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 6 रुपये 35 पैसे फी लीटर कमी का इम्कान। समरी कल वजारत खजाना को भेजी जाएगी। वजारत खजाना 1 दिसंबर से लागू होने वाली पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान
30 नवंबर को करेगी। वजारत खजाना इस ऐलान से कबल वज़ीर आज़म से मुशावरत भी करेगी।